एनईपी में प्ले वे मेथड से बच्चों को सिखाना पढ़ाना तो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और कई बार ये भी बोला जाता है कि अगर बच्चा एक तरीके से नहीं सीख रहा है तो उसे दूसरे तरीके से तीसरे तरीके से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। पर बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि प्रैक्टिकलिटी में ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ें उतनी आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाती हैं क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस क्लासरूम में होती हैं, जैसे टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करना और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे बहुत हद तक क्लियर कर पाना पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारी क्लासेस में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत ही स्लो लर्नर्स हैं, उन्हें बहुत सारे तरीकों से चीज़ों को समझाना पड़ता है और तब जाकर वो चीज़ें ग्रैप्स कर पाते हैं, तब जाकर वो चीज़ों को समझ पाते हैं। इन बच्चों को अपने सिलेबस को प्रॉपर्ली टाइम पे कंप्लीट कराते हुए कैसे टैकल करना है, आइए समझते हैं। हेलो, मेरा नाम श्रेया है और मैं एक स्कूल कोऑर्डिनेटर हूँ। आइए समझते हैं कि अपने सिलेबस को टाइम पर भी कैसे पूरा करें और साथ ही साथ आपकी क्लास में जो स्लो लर्नर्स हों उन्हें भी कैसे टैकल करें। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा इन बच्चों को ज़रूर दें। 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको अलग से टाइम निकाल कर नहीं देना है। हाँ, क्लासरूम में जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोर्ड पर कुछ पढ़ाया या फिर आपने बच्चों को रिवीजन टाइम दिया, तो जब आप क्लास का राउंड लगा रहे हैं उस समय आप इन बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे दें, इनकी कॉपीज चेक कर लें, इनको पूछ लें कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है। यही 5 एक्स्ट्रा मिनट इनको एक कनेक्शन भी देगी आपके साथ और साथ ही साथ ये थोड़ा सा और लर्न करना भी शुरू करेंगे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टीचर पेरेंट कोऑर्डिनेशन एंड इट इज अ मस्ट। पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, ऐसे स्लो लर्नर्स जो होते हैं या फिर सारे बच्चों के साथ ही पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चा घर पे क्या कर रहा है ये पेरेंट्स ही जानते हैं। तो आप स्कूल में साथ दीजिए, पेरेंट्स घर पे साथ देंगे, कलेक्टिवली ही चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके साथ एक ऐसे बच्चे को बिठाइए जो उसका साथ दे सके, उसे हेल्प कर सके, जिसकी कॉपीज कंप्लीट हो। एक पेयर बडी बना दीजिए जिसकी कॉपीज कंप्लीट हो, जो जो थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हो क्लास में, तो वो खुद ही नहीं बल्कि साथ साथ उस बच्चे को भी पार्टिसिपेट जरूर कराएगा। नेक्स्ट आप एक काम कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी कोई आंसर देता है या कुछ भी अच्छा क्लासरूम में करता है, आपको लगता है कि अगर बच्चे ने लास्ट डे से एक भी स्टेप आगे सीखा है तो प्लीज़ उसे प्रेज़ करें, उसे कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट ज़रूर दें।